एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी के शेयर के बारे में। एनसीसी लिमिटेड के नंबर्स आ गए, तो नंबर्स जो हैं वो अच्छे हैं। जून क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और बाकी और कुछ बातें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ। पहले नंबर्स क्रंचिंग करेंगे, उसके बाद में कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में चलेंगे हम एनसीसी के चार्ट्स के ऊपर में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। शुरुआत करेंगे नंबर्स की। तो देखिए, एनसीसी जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जनरली जो जून क्वार्टर होता है, चारों क्वार्टर में से मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में से जून क्वार्टर इज द लीस्ट परफॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि साल जो फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ पे शुरुआत होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो साल के स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा ऑर्डर्स आना उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, बिकॉज मार्च क्वार्टर जब खत्म होता है सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स तभी आते हैं। तो अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी देखेंगे या फिर आप इनके नंबर्स भी देखेंगे तो आप हमेशा फाइंड करेंगे कि जो मार्च का क्वार्टर होता है दैट इज द बेस्ट परफॉर्मिंग क्वार्टर आउट ऑफ ऑल 4 क्वार्टर्स जनरली स्पीकिंग। और जून क्वार्टर अगर आप देखोगे तो हमेशा चारों क्वार्टर्स में से सबसे कम परफॉर्म करने वाला जून क्वार्टर ही होता है। लेकिन इस बारी भी जो जून क्वार्टर आया है वो बहुत ही शानदार आया है। 4,000 करोड़ से ज़्यादा की जो है सेल्स कंपनी ने रजिस्टर करी है। और अगर आप प्रॉफिट की बात करोगे तो 184 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिया है। पिछले जून से कंपेयर करेंगे तो 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है एक्स्ट्रा है। सेल भी जो है वो 1,000 करोड़ की एक्स्ट्रा करी है। मार्जिन सेम ही है, 9% का ही जो है इन्होंने मार्जिन इस बारी भी रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 100 करोड़ का फर्क है, 308 करोड़ से बढ़ के 409 करोड़। सो जो रैली एनसीसी के अंदर में आ रही है पिछले ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 2 महीने से, वो जस्टिफाइड है यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। अब जैसे मैं बता रहा था आपको वीडियो की स्टार्टिंग में, कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो एक चीज़ जो मेरे नज़र में यहाँ पे आती है वो ये है कि जो एनसीसी के अंदर में एफआईआईज हैं, इनकी जो शेयर होल्डिंग है इसके अंदर में जो परसेंटेज के टर्म्स के अंदर आप देखोगे तो बढ़ती जा रही है एवरी क्वार्टर। सितंबर में ये 12% थी, दिसंबर में ये 15% थी, मार्च के अंदर ये 20% के करीब हो गई और अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने 3% के करीब और 2.5% के करीब और खरीदा है ये शेयर। और अब इनकी जो हिस्सेदारी है कंपनी में वो प्रमोटर से बढ़ चुकी है। 22% प्रमोटर के पास है, 22.46 जो है वो एफआईआईज के पास है और पब्लिक के पास रह गया है 43% हिस्सा। यानी कि पिछले जून से अगर आप देखोगे अभी तक तो लगभग 15% शेयर जो पब्लिक ने बेचे हैं, रिटेल्स ने बेचे हैं, 15% शेयर में से 13-14% तो एफआईआईज ने उठा लिए हैं। और यही रीज़न है इसकी पूरी तेज़ी के पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो जोर है हमारी गवर्नमेंट का वो एफआईआईज पहचान रहे हैं और अपना नंबर जो है इन स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में डाल रहे हैं और यहीं पे आपको परफॉर्मेंस भी होती हुई नजर आ रही है। और अगर आप देखोगे तो पिछले जून से ही ये शेयर जो था वो 50-60 रुपए का था, अब 160 रुपए का हो चुका है। सो देर इज दिस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन एनसीसी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब 2 तरीके से आप निकाल सकते हो। पहली चीज ये कि ये जो तेज़ी है ये बहुत शॉर्ट टर्म की नहीं होगी, ये थोड़े टाइम और चलेगी। बिकॉज जब आप फॉरेन इंस्टीट्यूशन इसके अंदर में आते हैं तो वो 1-2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए शेयर नहीं खरीदते, राइट? वो लंबे समय के लिए खरीदते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कह सकता हूँ कि इसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि जिस दिन एफआईएस की सेलिंग आई उस दिन इस स्टॉक को हर्ट भी बहुत करेगी। बिकॉज संभालने वाला कोई नहीं होगा। 22% तो प्रमोटर्स के पास है और पब्लिक को तो आपको पता है जब पब्लिक के ऊपर में पड़ती है तो वो तो भागते हैं सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं। तो इसके अंदर में जब भी सेलिंग आएगी थोड़ी सी ज़्यादा जोर से आ सकती है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी इसके अंदर में रहेगी आगे आने वाले समय के अंदर में। और जब तक आपको पता चलेगा कि एफआईएस की सेलिंग आएगी, क्योंकि ये नंबर्स तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पता चलते हैं, तो दिस इज अ लैगिंग इंडिकेटर। तो इसका आपको ज़्यादा कर नहीं पाओगे। अगर 22% से आपको अगर पता चला कि अगले सितंबर क्वार्टर में ये 18% पे आ गई है, तब तक तो नुकसान हो चुका होगा। तो इसके ऊपर में नजर रख के कोई फायदा नहीं है, बट आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है इस शेयर के अंदर में। अब बात कर लेते हैं स्टॉक की। तो अभी भी बढ़िया चल रहा है, अपने 150 के ऊपर निकल चुका है अब ये। और जून के बाद में एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो मेरा तो एडवाइस यही होगा कि आपका जो स्टॉप लॉस इसके अंदर है वो हर हफ्ते का लो होना चाहिए, बिकॉज कंटिन्यूसली ये ग्रीन वीक्स बनाई जा रहा है। तो आपने अगर इसको ले रखा हुआ है द लेवल्स ऑफ 110, 180, तो आपका जो पिछला हफ्ते का लो है वो आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए अपना 148, जैसे अभी अभी आ रहा है 31 जुलाई का लो है। 148 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगी तो वहां से गिरेगा, बिकॉज ऐसी क्लोजिंग आई नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। और साथ ही साथ में बिकॉज रिजल्ट्स अच्छे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आए।
FIS की तरफ से तो नहीं आना चाहिए, लेकिन रिटेल की तरफ से ही आएगा। जो लोग ऑलरेडी इसको खरीद के बैठे इन 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 एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स। बट अगर आप लंबे समय के लिए इसके अंदर बैठे हो तो निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा 130 का स्टॉप लॉस लगाओ और आराम से बैठो। 130 का स्टॉप लॉस लगाओ, 130 के नीचे जाएगा तभी इसको बेचो। अगर आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट कि मेरे को तो बिल्कुल पीक के पास ही बेचना है, तो 148 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा दो। उसके अंदर में रिस्क ये रहता है कि एक झटका लगेगा, आप बाहर निकल जाओगे और फिर रैली कंटिन्यू करेगी, लेकिन वो अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अगर 130 का स्टॉप लॉस लगाते हो और वो वहां पे भी कट जाता है तो इतना आपको तभी भी लेना पड़ेगा। इफ़ यू वांट कि ये स्टॉक हम 300 रुपये तक जाए तब तक देखें इसको, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमेशा गहरा ही रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एनसीसी। आई होप आपको लॉजिक और जो रिजल्ट्स है ये सब समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।